आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, डेट मीन्स स्केलेटल सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगेन वही पढ़ाया जाएगा जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा टॉपिक है खुद में एक, बट हमें वो पढ़ना है जो हमें एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम का बात करें तो बेसिकली क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम। देखो, हमारा जो शरीर है, ठीक है, ऊपर से अगर आप स्किन हटा देते हो तो जो भी बचेगा वो हमारा स्केलेटल सिस्टम होगा। मेनली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कंटेन करता है हमारा बोन्स, मतलब हड्डी जो है वो स्केलेटल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट क्या हड्डी ही सिर्फ स्केलेटल सिस्टम में आता है? तो नहीं। तो सर स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या पार्ट आता है? तो सबसे पहले जो आप कंकाल तंत्र देख रहे हो, सबसे पहले तो यही आता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है तो देखो, स्केलेटल सिस्टम डेट मीन्स कंकाल तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले जिसको हड्डी बोलते हो आप, डेट मीन्स बोन्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो पूरा का पूरा बॉडी है, अगर स्केलेटल सिस्टम अगर नहीं होगा तो जिस शेप में हम हैं उस शेप में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्केलेटल सिस्टम का वो है आपका बोन्स, हड्डी। उसका बाद है आपका लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका टेंडोन्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर बोला जाए ना तो हमारा जो है लिगामेंट्स, टेंडोन, बोन्स, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हड्डी, जो कंकाल तंत्र को निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि स्केलेटल सिस्टम का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना ऑस्टियोलॉजी। इवन हम स्टडी ऑफ बोन्स को भी अगर बोलें, ठीक है, हड्डियों का स्टडी को भी हम लोग ऑस्टियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम को क्या बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में भीतर अंग जैसे, तो देखो अब देखो, सबसे पहले हमने समझा कि स्केलेटल सिस्टम का स्टडी को क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आखिर इसका काम क्या है? तो पहले तो मैंने बताया जो प्रॉपर शेप है हमारा, ठीक है, बॉडी का, उसको निर्माण करने के लिए स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि देखो हमारा दिल हो गया, ठीक है, हमारा लंग्स हो गया, तो इस तरीके का जो ये केज देख रहे हो, केज जाल देखो, तो इसके अंदर रहता है। तो अगर ये नहीं रहेगा, अगर हम ऊपर से सीधा मार दें हाथ, तो क्या हो जाएगा, हमारे दिल में लग जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा शरीर होगा तब तो कैसे होगा? तो हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है, हृदय हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अंग है उसका जो सुरक्षा करता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लंग्स ले लो, हार्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर का ढांचा मैंने जैसे कि बनाया, बोन्स का बना होता है, पूरा का पूरा ढांचा जो होता है बोन्स का बना होता है। हड्डियों के ऊपर आपका जो हड्डी के ऊपर क्या होता है, मसल होती है, और इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां, मतलब कुल कितने मसल्स हैं? तो याद रखिएगा 656। अगर ऑप्शन में 656 नहीं है तो नियर बाई जो 700 होगा वो आपका आंसर होगा। चलो, तो सर क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? इतना जो हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन बनेगा स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हम लोग क्या बनते हैं तो ऑस्टियोलॉजी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको सेव करता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो मसल जो है कहाँ रहता है? तो जो हमारे हड्डियां हैं उसके ऊपर ही मसल्स रहती है। ठीक है, टोटल मसल कितने, टोटल मांसपेशियां कितनी है? तो 656 मांसपेशियां है हमारे। अब देखो, ये हो गया आपका हड्डी के ऊपर क्या होता है, आपका मसल होता है, ठीक है, मतलब मांसपेशियां होती है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? तो याद रखिएगा, हड्डियों को मांसपेशियों से, सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडन, ठीक है, और हड्डियों को हड्डियों से ही कौन कनेक्ट करता है? तो लिगामेंट्स। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको मसल से अगर बोन को कनेक्ट करना है तो हमें कौन सा टिश्यू चाहिए होगा, कौन सा ऊतक चाहिए होगा? तो टेंडन। और हमें अगर बोन्स टू बोन्स, मतलब हड्डियों से हड्डी को करना है तो हमें लिगामेंट्स चाहिएगा। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के, देखो बेसिकली हमें जो स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है ना, वो हमें अपना स्केलेटल, मतलब ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना खोपड़ी में बोन है, ठीक है, कितना हमारे हाथ में बोन है, टिबिया कहाँ है, फेबुला कहाँ है, पेटला कहाँ है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली पढ़ना है। पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पर हम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाए। उसके बाद हम लोग अगर बात करें, देखो
तो एक्सो स्केलेटल सिस्टम और इंडो स्केलेटल सिस्टम मतलब, ठीक है, मतलब एक्सो मतलब क्या, बाहर का स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र और अंदर का कंकाल तंत्र। तो बेसिकली हमें अंदर का कंकाल तंत्र पढ़ना है। बच्चों सर बाहर का कंकाल तंत्र क्या है? बाहर का कंकाल तंत्र मतलब जैसे कि आपका क्या हो गया, शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाला स्केलेटल सिस्टम को एक्सो स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कछुआ का ऊपरी भाग, कछुआ का ऊपर वाला भाग देखो एकदम क्या होता है, बहुत ही ठोस होता है। हमारा नाखून क्या हो गया, ये भी एक एक्सो स्केलेटल सिस्टम का भाग है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। अब जो मेनली हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा इंडोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जो आप जो ये देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो है आपका इंडोस्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, तो यही लिखा है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्केलेटल सिस्टम। जैसे जो कि सरीसृप में भी होता है, ठीक है, शार्क में भी होता है, हम तो मैमल में आते ही। ठीक है, सरीसृप मतलब होता है रेप्टाइल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमें सर आखिर एंडोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सर कार्टिलेज क्या है, तो याद रखना जो दो बोन को ज्वाइन करता है, ठीक है, दो बोन को जो ज्वाइन करता है बीच में होता है कार्टिलेज, और ये बहुत ही नरम होता है। ठीक है, अगर आप मुर्गा का भी अगर हड्डी खाते हो तो दो हड्डी जो ज्वाइन होता है बीच में, ठीक है, उसके बीच में ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटल सिस्टम को हम लोग एंडोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे और कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले बोन का काम क्या है, तो अगेन ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड भी एक क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, उसी तरीके से ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजित उत्तक है। ठीक है, शरीर में के प्रोटेक्शन और मूवमेंट में प्रदान करता है। मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं, हमारा बॉडी का प्रोटेक्शन जो इंपॉर्टेंट लंग्स है, हार्ट है, वो सबको प्रोटेक्ट करता है। प्लस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सुपर इंपॉर्टेंट। आरबीसी मैंने आपको पढ़ाया था, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, कनिकाएं जो होती हैं, ये कहाँ बनता है, तो ये भी बोन से बनता है। आपको याद होगा बोन मेरो मैंने बताया था, जिसको हमको बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो याद रखोगे, बोन्स अपने अंदर, ठीक है, स्टोर करती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मतलब ये बहुत सारे मिनरल्स भी स्टोर करती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बुढ़ापे में यही कैल्शियम कम हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमारा बोन कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब याद रखना जितने इसमें उपस्थित जितने भी सेल है, मतलब जितने भी उत्तक है आपके, ठीक है, अब यहां देख लो जितने भी आपके सेल है, ठीक है, जितने भी सेल है, तो उसको जो भी सेल, ठीक है, जो बोन में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, ऐसे तो आप हर चीज सेल से बना हुआ है आपको पता है, पर जो आपका इसमें जो सेल प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो, कहलाती है, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, मैच्योर बोन सेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा कार्टिलेज। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया कि जो हमारा जो इंडोस्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट आप पढ़ने वाले, एक आपने बोन पढ़ा, अब पढ़ोगे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है सर, देखो, तो इस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, मतलब अगर ये बोन है, अगर ये बोन है, तो बोन के बीच में जो, ठीक है, जो टिश्यू होगा, ठीक है, जो टिश्यू होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, जो दो हड्डी के बीच में, और ये क्या होता है, नरम होता है कंपेयर टू बोन। तो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। कार्टिलेज में उपस्थित जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जीवित सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। तो याद रखना, जो बोन्स में सेल होता है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और जो कार्टिलेज में होता है उसको हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। और अगर पूछे कि आपका कार्टिलेज का शेप कैसा होता है, जो आप देख रहे हो, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, जिसमें कि बीच बीच में ये इस तरीके से खाली होता है, जिसको हम लोग लेगुनी बोलते हैं। तो सर याद क्या रखना है इतने से, बस इतना याद रखना है कि बोन मैरो में क्या, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, बोन मैरो में क्या बनता है, हमारा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी बनता है। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये अभी आपको याद रखना है, और ये हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी को, उसको सेव करने में ये करता है। बोन में जो आपका सेल प्रोड्यूस होता है वो ऑस्टियोसाइट्स होता है। उसी तरीके से कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें जो आपका जो सेल्स होता है उसको हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 प्लस बोन होते हैं, और जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, वयस्क होते हैं, उसमें 206 होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना 26 मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होता है, और जो ये बोन इसमें जो होता है आपका 33 होता है, मेरुदंड या जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो
जितने भी बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड में जो टोटल बोन्स होते हैं इसमें 33 होते हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं। और इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड में जो बोन होता है वो सिर्फ 26 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आगे भी करेंगे। अब हम लोग मेनली जंप करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम पे, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, आपको पता है टोटल कितने बोन है हमारे, 206 बोन है, आपको मैंने ऊपर अभी बताया, ठीक है। तो 206 बोन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरों को बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आप देख रहे हो जो ये वाला जितना भी हमारा बॉडी का पार्ट है ये आता है आपका एक्सियल में, जिसमें कि 80 बोन है, ठीक है। और इतना जो आपका ये आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अगर ये 80 बोन के बारे में क्या पूछा जाता है, 126 बोन के बारे में क्या पूछा जाता है, हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसका बात करें ये एक्सियल में, तो 29 जो होता है, अब याद रखना यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्कल में क्या होता है 29। देखो बहुत जगह आपको मिल जाएगा स्कल में जो है 29 बोन होता है, ठीक है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। स्कल में जो होता है इसके लिए 22 होता है, ठीक है, क्योंकि 8 + 14 होता है, ठीक है। क्योंकि जो 8 जो होता है ये आपका फेस में होता है, ठीक है, सॉरी सर, मतलब जो आपका क्रेनियम वाला पार्ट है, जो आपको कपाल वाला पार्ट है, ठीक है, जो कपाल वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें 8 आपका बोन होता है, ठीक है। अब बाकी जो ये फेसियल है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फेसियल है, इसमें आपका 14 बोन होता है। और इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल मतलब खोपड़ी बोलते हैं। बट अगर आप कान को भी ले लोगे, ठीक है, कान को भी अगर इंक्लूड कर लोगे तो 3 बोन यहाँ होता है, 3 बोन यहाँ होता है, ठीक है। और एक बोन और होता है जो आपका जीभ का नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा आपका 6 + 1, तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 22 हो गया, ये 22 6 7 8 28 + 1 जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा 29 जो हो जाएगा आपका ये बोन टोटल हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। तो अगर आपको पूछे कि टोटल स्कल में बोन कितना है, मतलब खोपड़ी में बोन कितना है, तो वो होगा आपका 8 + कितना 14। डेट मीन्स ये हो गया आपका माथा में, माथा इन दी सेंस जो कपल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारा ब्रेन को सेव करके रखता है। और 14 जो हो गया आपका ये हो गया आपका फेसियल, ठीक है। प्लस जो होता है आपका 6 जो होता है 3 एक साइड हमारा कान में होता है, और प्लस 1 जो होता है हमारा ये कंठ के नीचे मतलब जीभ के जस्ट नीचे होता है। तो टोटल 29 होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। पूरा सर मतलब नीचे से लेके इतना तक हम लोग कंसीडर करें कान को भी मिला के तो 29 होता है। चेस्ट में कितना होता है, तो देखो ये जो रिब्स है जिसको पसलियां बोलते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि कितना पसलियां होती है, तो 22 पेयर होता है। 22 पेयर मतलब टोटल कितना 24 होता है। प्लस 1 क्या हो जाएगा, जो आप ये देख रहे हो चेस्ट बोन, ये देखो ये, क्योंकि क्या होता है इसी से ये जो होती है पसलियां जो होती है यहाँ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो अगर आपको बोले चेस्ट में कितना या चेस्ट बोन कितना है, तो 24 तो आपको पसलियां हो गए, प्लस 1 आपका ये हो गया, प्लस आपका मैंने क्या बताया था मेरुदंड। मेरुदंड मतलब क्या, यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये वाला मत, इसमें ये अलग है, ये वाला अलग है। यहाँ तक आपका क्या है कि मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम बोलो या इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलो। तो इसमें कितना है, तो इसमें 26 होता है एडल्ट में, और वही अगर बच्चे में तो ये 33 होता है, ठीक है। समझ में आया। उसी प्रकार से अगर हम लोग आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, तो इसमें क्या होता है टोटल जो बोन है 126 बोन है। आप कहाँ है, तो देखो सबसे पहले आपका जो ये शोल्डर है, शोल्डर में एक क्या होता है, ये एक बोन होता है, और ये क्या होता है, ये एक बोन होता है, ठीक है। समझ में आया। तो 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 तो सिर्फ आपका शोल्डर बोन हो गया, ठीक है। याद रखना 60 जो है आपका हैंड में होता है, और 60 जो है आपका पैर में भी होता है। और 2 जो होता है यहाँ, एक यहाँ देखो ये, और ये यहाँ देखो ये, तो ये जो होता है हिप बोन होता है। तो टोटल आपका जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होता है वो होता है आपका 126। 4 आपका शोल्डर में, 60 आपका हाथ में, 60 आपका पैर में, और 2 आपका हिप बोन में, ठीक है। तो सर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, तो एक तो आप ये याद रखोगे कि सर पसलियों का पेयर कितना होता है, तो आपका 12 पेयर होता है, या पूछ ले कितना मात्रा होता है, तो 24 होता है। और उसको अगर चेस्ट बोन से भी अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। प्लस आपका पूरा का पूरा जो सर है, ठीक है, उसमें कितना बोन होता है, तो 29 बोन होता है। बट अगर वही देखो कहीं कहीं स्कल में ही 29 ले लिया होगा, ठीक है। तो आइदर स्कल में आप 22 मारोगे या 29 मारोगे, दोनों में कोई एक ही होगा, पर मेनली आपको 22 मिलने का ही चांस है, ठीक है। तो टोटल पूरा जो सर है, पूरा खोपड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला के, और उस खोपड़ी में अगर हम लोग सर को भी ईयर को भी मिला ले तो 29 है, ठीक है।
समझ में आया। बट ये चीज आप याद रखना 8 + 14, तो ये जो है हमारा क्या है आपका क्रेनियम वाला पार्ट में। क्रेनियम वाला पार्ट मतलब जो हमारा सर वाला, यहाँ जो ये कपल वाला पार्ट है, सर तो खैर पूरा ही हो जाएगा, कपल वाला पार्ट। और ये जो है 14 आपका फेसियल, मतलब जो फेस में बोन प्रोड्यूस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यही दिया है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का हम लोग बात करें, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का तो 3 भागों में इसके लिए बटा हुआ है, ठीक है। बेसिकली स्कल, नेक बोन और ईयर, ठीक है। ये हम लोग एक्सियल वाला का बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना बड़ा का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो स्कल में कितना है हमारा, मैंने आपको बताया 8 हड्डी क्या होता है, ब्रेन को सुरक्षित रखती है, जिसे हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। और 14 हड्डी कौन सा है, जो हम लोग फेस में रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फेसियल बोन बोलते हैं। तो टोटल स्कल में कितना है, तो ये कहीं 22 और कहीं कहीं इसी चीज को आपको 29 दिया होगा, पर मेनली 22 है। अगर इसी चीज में हम लोग कान का हड्डी को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो कान का क्या होता है, 3 हड्डी इधर होता है, 3 हड्डी इधर होता है, ठीक है। तो 6 हड्डी इधर होगा, प्लस नेक, नेक में 1 हड्डी होता है, तो एक बोन जिसको हायोड बोन बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, हायोड बोन कहाँ होता है, तो कंठी हड्डी, मतलब जस्ट नीचे कंठी हड्डी होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। टोटल मेरे साथ बोलो, टोटल कितने बोन है हमारे, पूरा सर को अगर मिला जाए तो 29 है। स्कल में कितने, 22 है। 8 + 14, 8 जो होता है क्रेनियम, जो कि हमारा ब्रेन को सुरक्षित करने के लिए ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला भाग। और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका 14 है, जो कि फेसियल है। 3 इधर कान में, 3 इधर कान में, तो ये हो गया आपका 6। और एक जो होता है कंठ में, जिसको हम लोग हायोड बोन बोलते हैं। तो टोटल हो गया 29 पूरे सर में, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना, जो हमारा 3 बोन मैंने बताया, ठीक है, कान में, वो कौन सा होता है, तो स्टेपिस, ठीक है, इनकस एंड मेलिसियस, ठीक है। तो ये 3 बोन आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कि वर्ड पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा बोन कहाँ का है। तो इनकस, मेलिसियस एंड स्टेपिस याद रखना। पूरे बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जो सबसे छोटा बोन है, वो कौन सा है आपका, स्टेपिस बोन है। स्टेपिस, इनकस एंड मेलिसियस। तो 3 एक साइड, 3 एक साइड, इसी चीज को मैं यहाँ 6 बता रहा था, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। आपने बता लिया, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि स्टेपिस, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है। ये चीज याद रखना, बहुत बार पूछा गया। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि क्या है आपका, ये आपका खोपड़ी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। देखो 1 2 4 5 6 7 8 मैंने क्या बताया, जो क्रेनियम वाला पार्ट बताया। तो क्रेनियम में मैंने क्या बताया था, 8 हड्डी होता है, ठीक है। और फेसियल में मैंने क्या बताया था, आपका 14 हड्डी होता है, ठीक है। तो एक बार इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ क्या है। ऐसे में देखो जब मेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये भी याद करवाऊंगा कि बहुत इजी है सब याद करना। बट अभी बस आप नाम देख के रखो कि क्या है, एथोमोइड, स्पेनोइड, फ्रंटल, ठीक है, पेरिटियल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सब बेसिकली क्या है, तो क्रेनियम का पार्ट है, जो 8 है, ठीक है। और ये 14 जो है आपका फेसियल का पार्ट है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। पेलेंटिया, जेमेटिका, भोमर, ठीक है, मैंडिबल। और ये 2 जो लिखा है मतलब क्या है, ये 2 लिखा हुआ है मतलब क्या, 2 है ये, ठीक है। जो 1 लिखा है मतलब 1 ही, ठीक है। तो एक बार ये नाम आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा मेंस के लिए, इसको मैं फिर से अच्छे से भी इसको करवाऊंगा। बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेंस में भी मेनली आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्री में आपका काम पूरा का पूरा इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्टेब्रल कॉलम, जिसको मैंने क्या बोला था, मेरुदंड भी बोला था, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड बोला था। तो इसमें मैंने क्या बोला था, टोटल कितना होता है, 26 होता है किसमें, एडल्ट में, ठीक है। वही बच्चे में कितना होता है, तो 33 होता है। तो गर्दन और धड़ को, ठीक है, लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने में काम करता है। आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा तो आप सीधा रह भी नहीं पाओगे, पूरा बॉडी आपका सीधा नहीं रहेगा, सर का क्या बात। तो बस आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, दैट मीन जो मेरुदंड होता है, उसमें कितने बोन्स होते हैं, तो याद रखना बच्चों में 33 होता है और एडल्ट में 26 होता है। चेस्ट का मैंने बात किया था, कितना पसलियां होती है, तो 24 पसलियां होती है। और इसको मैंने बोला था चेस्ट बोन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेनम, ठीक है, स्ट्रेनम बोन। तो टोटल चेस्ट में कितना बोन है, तो याद रखना 25 है। टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 26 है। अब देखो टोटल हम लोग ने जो पढ़ा था इसमें कितना था, टोटल 80 था। टोटल 80 बोन हम लोग ने पढ़ा ना इसमें। तो देखो 29 आपको यहाँ हो गया, ठीक है, 25 आपका यहाँ हो गया और लास्ट में 26 यहाँ हो गया। तो टोटल 8 करोगे तो 80 हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंपाल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मैंने जैसे बताया, एक तो आपका शोल्डर वाला, शोल्डर में एक यहाँ हो गया, 2 एक ये वाला पार्ट, एक बोन, और ये इसका एक ऊपर वाला पार्ट, तो 2 इधर 2 इधर। तो शोल्डर में कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, तो 4 हो गए। तो शोल्डर बोन जिसको हम पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है, भी कहते हैं इसे। तो शरीर के इनके 4 संख्या। उसके बाद हैंड बोन, यहाँ से लेकर अगर हम लोग यहाँ करें तो टोटल 60 बोन है।
ठीक है। तो दोनों हाथ में अगर मिला, एक में 30 है तो दोनों में मिला के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दो यहाँ बोन है, दो यहाँ बोन है शोल्डर वाला, इसमें कितना है 30 है, इसमें कितना है 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हैंड में बोन, तो आपका 60 बोन हो जाएगा। उसी के लिए हिप बोन, जिसको अगर हिप बोन हम लोग देखें तो एक इधर है तो 2 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। तो इसमें 2, उसी तरह से हमारा पैर में क्या है, 60 बोन है। तो मैंने सर पूछा क्या जाता है, पहले तो आप ये एक बार दिमाग में रखोगे कि कितना हाथ में कितना बोन है, तो 60 है, पैर में कितना है तो 60 है, ठीक है। शोल्डर में कितना टोटल है तो 4 है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। उसके बाद अब देखो किसको क्या कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला, ठीक है, कि शोल्डर बोन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ 4 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो ये आपको 4 हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ कितना है, किस क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो एक यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, शोल्डर से लेके यहाँ तक 1 बोन हो गया, फिर से यहाँ तक लेके मतलब ये एल्बो से लेके ये आपका हाथ तक कितना हो गया, 2 बोन हो गया, और बाकी जितने भी 27 बोन होते हैं, ठीक है, टोटल कितना हो गया, यहाँ आपका 27, 28, 29, ठीक है। ये देखो ये जो बीच में होता है ना, ये भी एक बोन होता है, ठीक है। तो 27 तो आपका सिर्फ हाथ में होगा, ठीक है। एक 28, 29, 30 आपका एक हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, क्योंकि मैंने बताया पैर में भी कितना होता है, 60 बोन होता है, तो नीचे आओगे तो ये जो है, ये वाला जो देख रहे हो आप, यहाँ 60 होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 30 इधर, 30 इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं पटेला, और ये जो आगे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं टिबिया, और पीछे वाला जो है आपका है ये फेबुला, ठीक है। और नीचे जो इसमें होता है ये होता है आपका 26, तो ये आपका 26, ठीक है, 27, 28, 29, 30। समझ में आया, देखो फिर से बता दो, 26 नीचे हो गया, ये फ्लेंजेस में मतलब जो उंगली वाला पार्ट है, ठीक है। 26 नीचे हो गया, 2 इधर हो गया, 26, 27, 28, और ये बीच में हो गया पटेला 29, और ये हो गया आपका 30, ठीक है। समझ में आया। तो टोटल जो बोन होते हैं हमारे पैर में वो भी हमारे कितने होते हैं, तो हमारे तो है टोटल एक पैर में 30 बोन होते हैं। सबसे पहले याद रखोगे फीमर, जो कि सबसे बड़ा है, जांघ का ये बोन है जो सबसे बड़ा बोन है, सबसे छोटा कौन सा, स्टेपिस जो कान में। उसके बाद ही पूछ लिया जाएगा कि पटेला जो बोन है ये कहाँ होता है, तो पैर में होता है। फिर से पूछा जाएगा ये आगे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं टिबिया, पीछे वाला भाग को बोलते हैं फेबुला। फेबुला एंड टिबिया कितना है, तो याद रखना दोनों एक एक होता है। नीचे जो उंगली है उसमें हमारा 26 बोन होता है। तो टोटल हो गया आपका यहाँ भी 30, इधर 30, इधर 30, तो टोटल हो जाएगा आपका 60, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है कि फोरमेन मैग्नम क्या होते हैं। तो देखो जो हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, जिससे हमारा स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोरमेन मैग्नम। तो ये कहाँ है, तो सर में है, बस याद रखना। तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की और एक छिद्र होता है जिसे स्पाइनल कोड, ठीक है, पास होता है, उसे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, महारंध्र या फोरमेन मैग्नम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, इतना चीज आपको समझ में आया। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे, मनुष्य के खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिसे स्पाइनल कोड पास होती है, उसे महारंध्र कहते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत कितना होता है, वेट याद रखना 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। इसको मतलब केजी में करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है 1.3 केजी हो जाएगा। तो याद रखना 1300 से लेकर 1400 जो ग्राम जो होता है आपका मानव का मस्तिष्क का भार होता है। स्टडी ऑफ टीथ को, मतलब टीथ का स्टडी को, मतलब दांत की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था स्टेपिस जो सबसे छोटा होता है, वो कान में सबसे छोटा बोन हमारे बॉडी में कौन सा है, तो वही स्टेपिस जो हमारे कान में होता है। याद रखना ये वाला जो मैंने एक बोन बोला था ये कौन सा है, तो ह्यूमरस बोन, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है शोल्डर से लेके एल्बो तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस बोन। फीमर मैंने बताया था सबसे बड़ा बोन जो है हमारे बॉडी में है वो है फीमरस, जो कि जांघ में होता है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ जो बीच में होता है इसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये आगे वाला जो होता है ये होता है आपका टिबिया, ठीक है। और ये जो पीछे वाला होता है ये होता है आपका क्या होता है, आपका फेबुला, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखना कौन सा कहाँ है। और ये जो हाथ में जो ये बोन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है आपको पता है। मनुष्य का बोला अगर यहाँ बेबी होता तो 300 प्लस होता तो 206। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, आपको पता है, जो कि जांघ में होता है। स्टेपिस कहाँ होता है, कान में, जो सबसे छोटा है। ह्यूमरस का है, जो आपका ऊपर वाला शोल्डर था, ठीक है, वहां होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां, मैंने बताया था 656, या अगर ये नहीं होगा तो नियर बाय जो 700 होगा उसको आप मार लेना, अगर ये है तो इसको आप मारना।
उसके बाद ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे है? तो आपको पता है यह आपका कंकाल तंत्र से, या स्टडी ऑफ बोन्स भी बोले, मतलब हड्डियों का स्टडी भी क्या है अगर बोले तो आप क्या बोलोगे? यही चीज बोलोगे। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्रोनियोसाइट पाए जाते हैं, आपको पूछा मैंने बोला था कि जो सेल्स आपको, ठीक है, क्रोनियोसाइट मैंने बताया, एक ये बताया। तो क्रोनियोसाइट कौन सा था? जो हमारे कार्टिलेज में मिलता है। ठीक है, मैंने ये आपको ऊपर पढ़ाया था। और महारंध्र क्या है? एक द्वारक है, कहाँ होता है? मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, वो कहाँ होता है? आपका स्कल में होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद स्कल में कितनी हड्डियां होती है? तो याद देखो, यहाँ देखो स्कल में मैंने आपको क्या बताया था, इधर 29 होगा या 22 होगा। अगर कान वाला पार्ट अगर उन्होंने कंसीडर नहीं किया तो कितना होगा? 22। इसका बीपीएससी 1994 में आया हुआ है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो याद रखना कितने जोड़े होते हैं आपके? 12 जोड़े होते हैं, टोटल 24 होते हैं, प्लस एक मैंने बोला था स्ट्रेनम वाला। तो टोटल चेस्ट में कितना होगा? 25 होगा। पर अगर सिर्फ पसलियों का बात बोले तो कितना हो जाएगा? 24 या 22 जोड़ा। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मैंने बताया टिबिया, फेबुला, पेटला, ये सब कहाँ मिलता है आपका? तो ये मिलता है आपका कहाँ? भुजा, टांग। ठीक है, तो ये आपका टांग में मिलता है। ठीक है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ठीक है, मानव शरीर की कौन सी, मानव शरीर की कि किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपको मैंने बताया था वो है फेमर, जो कि जांघ में होता है। ठीक है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मैंने बताया मेनली क्या होता है? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियों में क्या की कमी हो जाती है? मैंने आपको समझाया था, वो है आपका कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, औसत मानव मतलब मस्तिष्क का वेट कितना होता है? मैंने क्या बताया? 1300 से लेकर 1400 के बीच में जो होगा, तो ये क्या है? ये आपका 1400 से ज्यादा भी नहीं होना है। ठीक है, तो 1.3। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? तो मैंने आपको क्या बताया था, ये है आपका किससे है? आपका हड्डियों से है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? बोन्स में। बोन्स में जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरस स्थित होता है, मैंने आपको क्या बताया था? ऊपरी भुजा, जो आपका शोल्डर से लेकर एल्बो तक था, तो ऊपरी भुजा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में फसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा जो, ठीक है, जो आपका फसलियां होती है, जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मैं मसल बोल रहा हूँ, पसलियां मतलब जो रिब्स टाइप का जो होता है, पसलियां पूछ रहा है। ठीक है, तो रिब्स जो मैक्सिमम होती है वो किस में होती है? तो आपको याद रखिएगा ये है आपका सांप में होती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज मैंने कहीं लिखा भी था, एक बार चीज में देख लेता हूँ। ये देखो सबसे ज्यादा जो पसलियां, देखो ये रिब्स जो देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो पसलियां जो होती है वो सांप में होती है, लगभग 200 से 400। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसलिए खैर पूछा गया तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद नवजात शिशु में हड्डियों की कितना? तो 300 से ज्यादा होते हैं, तो 300 आप मार सकते हो यहाँ। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? ब्लड भी आपको पता है। ठीक है, कार्टिलेज भी, मैंने कार्टिलेज क्या बोला था? दो बोन के बीच में होता है, एक टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये भी है। और ब्लड तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो कंकाल जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डियां होते हैं? अगर हम लोग एडल्ट का बात करें तो कितना होता है? 26। वही अगर हम लोग बेबी का बात करें तो कितना होता है? 33। तो यहाँ 26 हो जाएगा। घुटनों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटनों की हड्डियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यह आपका पटेला के नाम से आपका जाना जाता है। टिबिया एंड फेबुला आपको पैर में होता है, ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट है आपका निम्न में से किस में बाहरी कंकाल नहीं होती है? ठीक है, तो बाहरी कंकाल किस में नहीं होते ये आपको पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि बाहरी कंकाल किस में नहीं होती है, तो मैंने आपको क्या आपको बता देता हूँ कि दो तरह का कंकाल बताया था। पर जो आपका जो एम्फीबियन होता है, जिसको हम लोग उभयचर बोलते हैं, ठीक है, उसमें बाहरी कंकाल नहीं होता है। जैसे कि उभयचर मतलब क्या? आपका जो मेढक हो गया, तो वो सब क्या है जिसमें बाहरी, देखते हो कि उसका पूरा स्क्रीन ही क्या होता है? बहुत ही नरम नरम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। क्या चीज आप याद रखोगे? ये चीज आप याद रखोगे कि 25 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है ये क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस में से बाहरी कंकाल नहीं होता है? तो ये है आपका एम्फीबियन। अब याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो टोटल ये आपके 25 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिया, प्लस आपको मैंने टोटल आपको ये भी समझा दिया कि एग्जाम में बेसिकली आपको क्या पूछा जाता है। ठीक है, मेंस के लिए हो सकता है इसको मैं फिर से पढ़ाऊं, एक एक चीज बताऊं, बट आपको अभी इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, और इसके बाद जो मैं कुछ बताऊंगा उतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर चीजें आप तक पहुंच रही है तो एक थम्स अप देके जाइएगा। जय हिंद।